समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, इस संसार के अंदर तीन तत्व सनातन हैं, अनादि हैं। एक ईश्वर, दूसरा असंख्य जीवात्माएं और तीसरा तत्व है प्रकृति। प्रकृति इस संसार को बनाने का मसाला है। जैसे घड़ा मिट्टी से बनाया जाता है, मकान ईंट, सरिया, सीमेंट आदि से बनाया जाता है, ऐसे ही ये जो संसार है ये प्रकृति से बनाया गया है और प्रकृति सनातन है, हमेशा रहती है। इन तीन अनादि तत्वों का परस्पर संबंध भी है। परमेश्वर प्रकृति का स्वामी है, असंख्य जीवात्माओं का स्वामी है और परमेश्वर प्रकृति से ये संसार बनाता है। किस लिए बनाता है? परमेश्वर हमेशा आनंद में रहता है और परमेश्वर का आनंद उत्कृष्ट है। जीवात्माएं आनंद चाहती हैं, सुख चाहती हैं, तो परमेश्वर जीवात्माओं को अपना आनंद देने के लिए इस संसार को बनाता है। परंतु परमेश्वर अपना जो आनंद है वो मुफ्त में नहीं देता। परमेश्वर के नियम है। परमेश्वर सृष्टि बनाकर वेदों का ज्ञान देता है और परमेश्वर की ये शर्त है कि जो वेदों के अनुकूल चलेगा, वेदों में बताए गए कार्यों को निष्काम भावना से करेगा, उसको मैं अपना आनंद दूंगा। जैसे सरकारी सेवाओं के अंतर्गत जो अधिकारी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं उनकी प्रमोशन कर दी जाती है। जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करते उनकी प्रमोशन नहीं होती। इसी प्रकार से जीवात्माएं संसार के अंदर आकर शरीर धारण करके यदि अच्छा कार्य करती हैं, वेदों के अनुकूल चलती है और मोक्ष की योग्यता बनाती हैं, तो परमेश्वर उनको मोक्ष प्रदान करता है। और मोक्ष की अवस्था में जीवात्माएं स्वेच्छापूर्वक सारी सृष्टि में घूमती है और ईश्वर के आनंद को भोगती है। मोक्ष की अवस्था में जीवात्माएं ज्ञानी होती हैं, अज्ञानी नहीं होती। और मोक्ष का जो काल है, मोक्ष की जो अवधि है, वो सीमित है, क्योंकि मोक्ष जो मिलता है वो निष्काम कर्मों के आधार पर मिलता है। जीवात्माएं सांसारिक अवस्था में शरीर धारण किए हुए जिन निष्काम कर्मों को करती हैं वो सीमित होते हैं, अनंत नहीं होते। इसलिए सीमित कर्मों का फल सीमित होना चाहिए। तो मोक्ष की अवधि जो है वो सीमित है। 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष, ये मोक्ष का काल बताया गया है। तो मोक्ष के काल में जीवात्माएं ज्ञानी रहती हैं, आनंदित रहती है। और जब मोक्ष का काल पूरा हो जाता है तो फिर जीवात्माएं संसार के अंदर आती है। और जब जीवात्माएं संसार के अंदर आती हैं तब फिर वो ज्ञानी नहीं रहती, आनंदित नहीं रहती। फिर से उनको पुरुषार्थ करना पड़ता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जैसे संसार के अंदर जब कोई नेता
प्रधानमंत्री बन जाता है तो प्रधानमंत्री का पद प्राप्त होने पर उसको विशेष सुविधाएं दी जाती है। विशेष हवाई जहाज दिया जाता है, विशेष बंगला दिया जाता है, विशेष सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है, विशेष कर्मचारी दिए जाते हैं। परंतु जब प्रधानमंत्री का काल पूरा हो जाता है, फिर उसको जो सुविधाएं दी गई है वो सुविधाएं उसके पास नहीं रहती। फिर से उस नेता को पुरुषार्थ करना पड़ेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए, और फिर वो दोबारा जब प्रधानमंत्री बन जाएगा फिर उसको वो विशेष सुविधाएं दी जाएगी। इसी प्रकार से जीवात्माएं मोक्ष में जाती हैं। मोक्ष में वो आनंदित होती हैं, हर्षित होती हैं, ईश्वर के आनंद को भोगती हैं। और जब मोक्ष का काल पूरा हो जाता है तो फिर वो फिर से संसार के अंदर आती हैं। फिर वो ज्ञानी नहीं रहती, हर्षित नहीं रहती। फिर से उनको मोक्ष की योग्यता प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, वेदों के अनुकूल चलना पड़ता है और वेदोक्त कर्मों को निष्काम भावना से करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जीवात्माओं का मोक्ष में जाना होता है, फिर आना होता है, फिर मोक्ष में जाती हैं, फिर आती है। ये क्रम चलता रहता है, ऐसा जानना चाहिए। यहीं तक।